पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत महंगाई के खिलाफ कराची में आज एहतजाज की तैयारियां कर ली गई हैं। बाद नमाज जुमा एम्प्रेस मार्केट पर बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दौरे कराची मुलतवी हो गया। मुजाहरे की क़यादत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी करेंगे। PDM में शामिल जमातों के कायदीन मुजाहरे में शिरकत करेंगे, जबकि PP चरंगी न्यू एमेजना रोड से सदर जाने के लिए सड़क को बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक को शराय कायदीन सोसाइटी सिग्नल से आगे खुदादाद कॉलोनी ब्रिज पर जाने के लिए इजाज़त नहीं होगी और रूट की तमाम ट्रैफिक को नुमाइश चरंगी की जानिब मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को कैपरी सिग्नल से एम्प्रेस मार्केट की जानिब से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं ताबिश कफीली से। जी ताबिश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से मुल्क में रोज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है और आज दोपहर 3 बजे यहाँ एम्प्रेस मार्केट के ऊपर, कराची में एम्प्रेस मार्केट के बाहर सड़क के ऊपर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें आवाम को और ताजिरों को साथ रख के एहतजाज किया जाएगा। JUIFA के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, पहले उन्होंने यहाँ पे आना था और उन्होंने इस एहतजाज की क़यादत करनी थी, ताहम अब उनका दौरा मुलतवी हो चुका है और उनकी जगह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो इस एहतजाज की क़यादत करेंगे और दोपहर 3 बजे यहाँ इस जगह पे एहतजाज किया जाएगा। दोपहर 1 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे इस जो ट्रैफिक चल रही है इन सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इन सड़कों से ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और डाइवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक को दूसरी सड़कों के ऊपर। और फिल वक्त यहाँ के ऊपर जो है वो सिक्योरिटीज़ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और यहाँ पे JUIFA की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। यहाँ मेन सड़क के ऊपर यहाँ पे जो है वो स्टेज लगाया जाएगा इस जलसे का, इस एहतजाज का, और यहाँ धरना दिया जाएगा महंगाई के खिलाफ, जिसमें आवाम को शिरकत की दावत दी गई है। यहाँ अपील की गई है FA की जानिब से और PDM की जानिब से कि जो ताजिर हज़रात हैं, ताजिर बिरादरी है, वो इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करे और दोपहर 3 बजे यहाँ पे एक जलसा एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक महंगाई के फहरिस्त वाले ममालिक में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आता है। इस हवाले से आवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रही है, आपको दिखाते हैं। इतना तेल महंगा हो गया है, इधर देखो ना हमें रोज़गार है, ना हम ऐसे ही घूम रहे हैं। महंगे की वजह से देखो खाना पीना छोड़ के, घर बार छोड़ के हम इधर आते हैं, देखो हम महंगाई हो गई है इतनी बहुत सारे। भाईजान, मैं सिक्योरिटी में ड्यूटी करता हूँ, 2 महीने हो गए अभी चक्कर काट रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं मिल रही। कहाँ से हम चलाएं घर का निज़ाम? बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी का बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे जब तनख्वाह ही नहीं मिल रही? खुदा को मानो, अल्लाह को मानो, 138 रुपया लीटर, 100 रुपये मिल रहा है भाईजान। गरीब मर रहा है भाई। जिधर हम जाना 600 रुपये टैंकी खोलो थे, अब 1100 रुपये की टैंकी खोलो थे पेट्रोल की। अब जाना मजदूर आदमी क्या करे, जो सवारी से पहले वाला किराया मांगते हैं वो भी नहीं मिलता। महंगाई को कम करो, लोग भूख से मर रहे हैं। रोजगार को तेज करो, रोजगार है ही नहीं। जो भी हुक्मरान आते हैं सारे करप्ट है। हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना बिल्कुल आउट जा रहा है और महंगाई इमरान खान ने तो पूरे को हद ही कर दी महंगाई की। होशरुबा महंगाई ने जहां आवाम को पेट की आग बुझाना मुश्किल बना रखा है, वहीं तन ढांपने समेत दीगर अशिया उनकी दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। ऐसे में पुरानी अशिया फरोख्त करने वाले लुंडा बाजार की रौनक बढ़ गई है। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा City 21 रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई तहजीब के आदाब भुला देती है। होशरबा महंगाई है, मुल्क भर की तरह कराची के शहरी भी उससे परेशान हैं। ख़ास तौर पे गरीब तबका जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी जो है वो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के लिए बबाल बनी हुई है, महाल बनी हुई है। ऐसी सूरत में तन पर ढांपने के लिए कपड़ा और पहनने के लिए पैर में चप्पल चाहिए, जो कि 7वें आसमान से इसके नए चप्पल जूतों के नर्ख जो हैं आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं। उसका तोड़ जो है वो लुंडा बाज़ार की सूरत में निकला है। पुरानी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त की शहर में अगर माजी की बात की जाए तो लाइट हाउस समेत चंद एक मकामात ही थे जहाँ पे ये लुंडा बाज़ार कायम थे। लेकिन जो महंगाई की शरह बढ़ रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, ये लुंडा बाज़ार जो है वो शहर में फैलते जा रहे हैं। नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के एक सर्विस रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक इस किस्म का बाज़ार जो है वो लगाया जा रहा है, जहाँ पे पुराने मलबूसात, बैग वगैरह, स्कूलों के बच्चों के बैग और उसके साथ साथ चप्पल जूतों की फ़रोख्त जो है वो की जाती है। ऐसे एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। कीमतों का फ़र्क कितना है कि अगर एक नई चीज़ एक आदमी एक बैग लेता है बाज़ार से, मतलब ये है दुकान में जो चीज़ मतलब 1000 रुपये का होगा यहाँ आपको 400 रुपये का मिलेगा या 500 का मिलेगा, महंगा में से महंगा 500 का मिलेगा। जो दुकान में 2000 का होगा वो यहाँ आपको 800-900 रुपये में मिल जाएगा।
यहाँ तक। बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये बता रहे थे एक ख्वांचा फरोश ये कि जिनका कहना ये था कि यहाँ पे जो अशियाओं के नर्ख हैं वो ना सिर्फ ये कि इंतहाई कम है नई वैरायटी के मुकाबले में, बल्कि इसके साथ साथ ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी जो है वो आम तौर पर जो मकामी अशिया तैयार होती हैं उनसे बेहतर होती है। जी, अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। कराची समेत सिंध भर में CNG सेक्टर मुतासर है। मुसलसल 7 रोज़ से गैस सप्लाई बंद होने के बाद रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स परेशान हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, देखें आज सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से जो CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल हुए 7वां रोज़ है। और शहर में अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो दीगर सवारियाँ हैं जिसमें रिक्शा और टैक्सी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स अमूमी तौर पर जो है वो CNG पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आज मुसलसल 7वें रोज़ CNG की बंदिश की वजह से कई रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स ने तो अब से रिक्शा और टैक्सियाँ जो है वो घरों पर खड़े कर दी हैं, जबकि दीगर जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो पेट्रोल पर गाड़ियाँ चलाकर गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि पेट्रोल पर गाड़ी चलाने से जो मुसाफिर हैं वो सवारियाँ इतने पैसे देने को तैयार नहीं हैं और मुश्किल इस वक्त हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि CNG इस वक्त सर्दी की आमद भी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है शहर कायद में, उससे कबल ही जो है वो 9 रोज़ के लिए CNG पूरे शहर में बंद की गई है और शहरियों को अजियत में मुब्तला किया गया है। तो हुकूमत से और सुई सदरन गैस कंपनी से यही दरख्वास्त है कि हुकूमत फिलफौर सुई सदरन गैस कंपनी को पाबंद बनाए कि CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बढ़ाए, ताकि सर्दियों की आमद से कबल जो एक बहरान पैदा हो रहा है उस पर काबू पाया जा सके। नेस्ला टावर खाली करवाने का अल्टीमेटम ख़त्म होने में सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह चुके हैं। नेस्ला टावर के मकीन आज एहतजाज करेंगे। एहतजाज के लिए टावर के नीचे तैयारियां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नेस्ला टावर खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात जारी हुए हैं कि ये फ्लैट्स जो हैं वो 27 तक खाली कर दिए जाएं, क्योंकि 27 अक्टूबर को इस प्लाजा को जिसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसको गिराया जाएगा। नेस्ला टावर बेसिकली यहाँ पर तकरीबन 99 ख़ानदान जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं और ये लोग ये कहते हैं कि अगर ये बिल्डिंग गिराना है तो इसके लिए हमारा जो पैसा है जो इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है वो हमें लौटाया जाए। इस हवाले से बिल्डर्स जो है वो कुछ भी जवाब देने से कासिर हैं, क्योंकि एक इजलास हुआ था उसमें भी बिल्डर ने शिरकत नहीं की थी और अदालत में भी बिल्डर ये वाजे कर चुके हैं कि उनके पास कोई अमाउंट नहीं, वो इनको अमाउंट नहीं लौटाएंगे। मकीन ये कहते हैं कि अगर घर नहीं गिराए गए, हमारा ये टावर गिराया गया तो उसके लिए पहले हमें गिराना होगा। फैसला तो 27 अक्टूबर को ही होगा कि आया ये नेस्ला टावर जो है वो गिर पाएगा या फिर मकीन को ये इसके हवाले से कोई उनकी वाज़ेह हिकमत अमली सामने आती है। इस वक्त जो है वो एहतजाज के लिए तैयारियां जारी हैं। आप बैक पर मनाजर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये तैयारियां की जा रही हैं। नेस्ला टावर के मकीन जो हैं वो आज यहाँ पर एहतजाज करेंगे और खासी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर होंगे। मकीन ये बताते हैं कि करोड़ों रुपए के ये फ्लैट्स जो हैं वो उन्होंने ख़रीदे हैं बिल्डर से, लेकिन अब इनकी मालियत कुछ भी नहीं रही, क्योंकि जाहिर है इस टावर की जो बुनियादी हैसियत है तकरीबन वही ख़त्म होकर रह जाती है। उसकी वजह ये थी कि ये जो राइट साइड पर नाला है, इस नाले के ऊपर बिल्डिंग का ये हिस्सा तामीर किया गया। इसके अलावा ये जो सर्विस रोड है इसको ख़त्म कर इसके ऊपर ये बिल्डिंग तामीर की गई, जिसको कोर्ट जो है वो ये कहता है कि गैर कानूनी तामीरात में शुमार होता है और इसने ये मेन रोड जो कि शारा फैसल से नर्सरी की तरफ जाता है उसको खासा मुतासिर किया है। 27 अक्टूबर को गिराने के हवाले से वाज़े अहकामात जारी हो चुके हैं कि 27 अक्टूबर को इसको गिराया जाएगा। मकीन इस हवाले से कहते हैं कि हम इसको गिराने नहीं देंगे। ये फैसला तो यकीनन 27 अक्टूबर को ही होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो मकीन एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं। आज भी बाहर एक कैंप लगेगा और यहाँ पर बाकायदा एहतजाज किया जाएगा। अकबर रोड पर गैर कानूनी तामीरात के केस में डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस फैसल कमाल आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अकबर रोड पर गैर कानूनी तजावुजात केस की समाअत की है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार फरहान के वकील ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए बताया कि 6 माह पहले सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि अकबर रोड के अतराफ में गैर कानूनी तजावुजात हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका
का हुक्म और ख़ुद डीजी कासिर हैं इस कार्रवाई से और नुमाइशी कार्रवाई कर दी जाती है। अदालत ने दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के बाद करार दिया कि 6 माह पहले सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लिहाजा डीजी एसपीसीए को बराह रास्त नोटिस जारी करते हैं। दौरान समाअत एसपीसीए के वकील कमरे अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि डीजी के बजाय मुतलका डायरेक्टर को नोटिस और उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया जाए। डीजी का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पर जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि हम डीजी को बराह रास्त तलब करते हैं ताकि डीजी को मालूम चले कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अदालत ने डीजी एसपीसीए को नोटिस जारी कर दिए हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर और उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है। साथ ही उनसे पूछा गया है कि वो बताएं और वजाहत पेश करें कि 6 माह पहले अकबर रोड पर तजावुज़ात केस में अदालत ने जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ओल्ड टर्मिनल के करीब वाक़े 4 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से गवाहगुजार करवा ली है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान की सरबराही में अमल में की गई। कब्जा माफिया ने सिविल एविएशन की मलकियत 4 एकड़ अराजी पर कई बरसों से कब्जा करके वहाँ 4 दीवारी तामीर कर रखी थी। सिविल एविएशन ने कार्रवाई करते हुए भारी मशीनरी की मदद से दीवारें मुनहदम कर दी हैं और ज़मीन वागुजार करवा ली है। बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन के सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन कौन करेगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और महकमा लोकल फंड ऑडिट के माबैन तनाज़ा हल ना हो सका। डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट ने असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर सर्विस वेरिफिकेशन पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि सर्विस की तस्दीक करना भर्ती करने वाले महकमे की जिम्मेदारी है। फ़्लाइट्स की मनसूखी के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिस का ताहाल कोई असर ना हो सका। PIA समेत निजी फ़ज़ाई कंपनीज़ की कराची से जाने वाली 11 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि 6 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। सिविल एविएशन फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से सियालकोट जाने वाली PF133 लाहौर की ER520 और दीगर परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हैं। सेशन अदालत शर्की ने सानहा महरान टाउन फैक्ट्री केस में मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला मौखर कर दिया। मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अपडेट करें आपको कि मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला मौखर कर दिया गया है। फैसला अब 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सानहा महरान टाउन का ये केस है जिसमें फैक्ट्री मालिक हसन मेथा, मकान मालिक के तमाम लोग गिरफ्तार हैं जिनकी ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नेशनल हाईवे लकी टेक्सटाइल के करीब 3 ट्रॉलर्स में तसादुम के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे लकी टेक्सटाइल के करीब 3 ट्रॉलर्स आपस में टकरा गए। ट्रक उलट जाने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक सड़क से उलटते हुए ट्रक को हटाने की कोशिश जारी है, जबकि ट्रैफिक को कच्चे से उतार कर शाहराह लतीफ़ रोड की जानिब रवाना किया जा रहा है। बात करेंगे शहर में जारी जुराइम के हवाले से। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन को ख़त लिख दिया है। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को गुज़िश्ता 3 सालों के मैट्रिक इम्तहानात के नताइज फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। ख़त सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल लाइट्स कॉलेज की एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से लिखा गया है। हैदराबाद, बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना के तालीमी बोर्ड्स को ख़त भेज दिया गया है, जिसके मुताबिक बोर्ड्स के चेयरमैन को गुज़िश्ता 3 सालों के मैट्रिक इम्तहानात के नताइज फराहम करने के अहकाम दिए गए हैं। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके नताइज की बुनियाद पर इंटरमीडिएट बोर्ड्स को अहल उम्मीदवारों के कवायफ जमा करवाएगा। सिंध समेत मुल्क भर के इंटर बोर्ड में चेयरमैन ने तलबा को 5% इजाफी नंबर्स देकर पास करने की मुखालफत कर दी है। इंटरमीडिएट बोर्ड चेयरमैन कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तलबा को 5% इजाफी नंबर देकर पास करने की मुखालफत की गई। IVCC के मुताबिक तलबा को रवां साल इम्तहान देकर पास करना होगा। 2022 में ना तो इजाफी नंबर्स दिए जाएंगे और ना ही निसाब में कमी की जाएगी।